राधे राधे प्यारे भक्तों, भक्ति रस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चौथ का व्रत मनाया जाता है। इस दिन सभी पुत्रवती स्त्रियां पूरा दिन निर्जल रहकर शाम को फलाहार करती हैं तथा संकट माता की पूजा करती हैं। उन पर पूरी पकवान चढ़ाए जाते हैं। इस दिन संकट हरण गणपति गणेश जी का पूजन होता है। तो आइए आज हम संकट चौथ के व्रत की कथा का पान करते हैं। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया तो आवे में बर्तन पके ही नहीं। ऐसा कई बार हुआ तो वह कुम्हार परेशान होकर राजा के पास गया। राजा ने पंडित को बुलवाकर उसका कारण पूछा। पंडित जी ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश निकल गया। बलि आरंभ हो गई। रोज एक घर से बालक जाता और आवा पकाया जाता। एक दिन बुढ़िया के लड़के की बारी आई। वह उसका एकमात्र बालक था। बुढ़िया ने लड़के को संकट की सुपारी तथा धूप का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवे में बैठ जाना, संकट माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। बालक भगवान का नाम लेकर आवे पर बैठ गया। बुढ़िया संकट माता के सामने प्रार्थना करने लगी। बुढ़िया ने बैठकर संकट माता की बड़ी विधि पूर्वक पूजा की। पहले तो आवा पकने में कई कई दिन लग जाते थे, परंतु अब की बार एक ही दिन में आवा पक गया। बुढ़िया का बेटा आवे में सुरक्षित निकला। नगर वासियों ने संकट माता की महिमा स्वीकार की और संकट की कृपा से अन्य बालक भी जी उठे। तब से सब लोगों ने उस दिन संकट माता का पूजन करना प्रारंभ किया और पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए, उसके संकट हरने के लिए ये व्रत करती हैं। इसी के उपलक्ष्य में एक कथा और आती है भक्तों, जिसमें एक बार भगवान शंकर जी ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय तथा गणेश से पूछा कि तुम में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं की रक्षा कर सकता है। तब कार्तिकेय ने अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य अधिकारी बताया। इसके बाद भगवान शंकर ने गणेश जी से पूछा। तब गणेश जी ने कहा कि मैं तो बिना सेनापति बने ही देवताओं के संकट हर सकता हूँ। शिव जी ने दोनों बालकों की परीक्षा लेने हेतु कहा कि दोनों में से जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले मेरे पास आएगा वही वीर तथा सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए। गणेश जी ने सोचा कि अपने वाहन चूहे पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने माता पिता की साथ परिक्रमा करके कार्तिकेय के आने की प्रतीक्षा करने लगे। कार्तिकेय ने लौटने पर अपने पिताजी से कहा कि गणेश तो पृथ्वी की परिक्रमा करने गया ही नहीं। इस पर गणेश जी बोले कि मैंने अपने माता पिता की साथ परिक्रमा की है। माता पिता में समर्थ तीर्थ निहित है, इसलिए मैंने उनकी साथ परिक्रमा कर ली। गणेश जी की युक्ति सुनकर सब देवता और कार्तिकेय ने उनकी बात सर झुकाकर स्वीकार की। तब शंकर जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि समस्त देवताओं में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। गणेश जी ने पिता की आज्ञा अनुसार देवताओं का संकट दूर किया। यह शुभ समाचार जानकर भगवान शंकर ने कहा कि चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो स्त्री पुरुष इस तिथि पर तुम्हारा पूजन तथा चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसका दैहिक तथा भौतिक ताप दूर होगा और ऐश्वर्य, पुत्र, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। ये थी संकट चौथ के व्रत की दोनों कथाएं। प्यारे भक्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप अपने व्रत को कथा सुनकर पारण करेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।